वेलकम बैक टू जीके जीएस क्विक बाइट। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 को कवर करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर वही क्वेश्चंस हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद विजिटेड ब्लैंक ड्यूरिंग द 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस 2021। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर विजिट की थी 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस पर? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये रहा चौथा ऑप्शन, बताइए। सो द करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? लद्दाख रहेगा। देखते हैं। देखिए, 22nd एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वाज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 26 जुलाई 2021 को किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, द डे मार्क्स द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स। मतलब ये दिन किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा ऑपरेशन विजय हुआ था। कब हुआ था? 1999 में हुआ था, और इसमें हमको विक्ट्री मिली थी इंडिया को, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हुआ था। तो ये इसलिए हमारा क्या बनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। तो इस अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति, जो कि अब पूर्व हो गए हैं, रामनाथ कोविंद जी, ये लद्दाख गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बस आपको पढ़ते जाना है। इन दिसंबर 2021, with which of the following has ISRO signed an agreement to strengthen the research and development of the नाविक IC मैसेजिंग सर्विस? तो इसरो ने किसके साथ में अपना एग्रीमेंट किया है? इसरो ने साइन किया है एक एग्रीमेंट स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या? नाविक मैसेजिंग सर्विस को। तो किसके साथ में किया? ये रहे चार ऑप्शन, बताइए। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ओप्पो के साथ किया है विप्रो ने। सॉरी, ओप्पो के साथ किसने किया है? ये हमारा इसरो ने किया, याद रखना। इसरो ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? हमारा ओप्पो के साथ में किया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ओप्पो के साथ में उन्होंने एग्रीमेंट किया है। किस चीज़ से रिलेटेड किया है ये? तो ये मैं अभी नीचे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, इसरो हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ ओप्पो इंडियन आर्म टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, नाविक मैसेजिंग सर्विस को ये देखिए, ये लिखा हुआ है, वेट अ मिनट। ठीक है, नाविक मैसेजिंग सर्विस को डेवलप करने के लिए, रिसर्च और डेवलप करने के लिए इन्होंने ओप्पो के साथ एग्रीमेंट किया है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, जैसे दे विल एक्सचेंज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विस टू बिल्ड रैपिड एंड टू एंड एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द नाविक सिस्टम प्रोवाइड रीजनल नेविगेशन सर्विस covering the Indian mainland and an area up to 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन मेनलैंड। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, हु वाज क्राउंड एज मिस यूनिवर्स एट द 70th, जो 70th मिस यूनिवर्स हुआ है ना, मिस यूनिवर्स 2021 पैगनियंट हेल्ड इन इलाइट इसराइल। तो इसराइल में जो हेल्ड हुआ था मिस यूनिवर्स 70th, जो मिस यूनिवर्स 2021 है, वो किसको मिला है क्राउन उसमें? सो द करेक्ट आंसर इज हरनाथ संधू होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? हरनाथ संधू। तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस वही हमने यहाँ पर डाली हुई है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, इंडियाज़ हरनाथ संधू हेलिंग फ्रॉम। हरनाथ संधू कहाँ से? चंडीगढ़ से, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। हैज़ बिन क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021 2 डिकेड्स आफ्टर लारा दत्ता। जो लारा दत्ता है, इनको इनको कब मिला था? 2000 में मिला था, ये भी आपको याद रखना है। शी बीट कंटेस्टेंट। तो इन्होंने किसको बीट किया है, मतलब किसको हराकर जीती है ये? तो उस कंटेस्टेंट का नाम याद रखना है, पैराग्वे एंड साउथ अफ्रीका। मतलब यहाँ के कंटेस्टेंट थे पैराग्वे एंड साउथ अफ्रीका के, जो कंटेस्टेंट थे, इनको बीट करके हरनाथ संधू को ये मिला है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज, शी वाज क्राउंड एट द कंटेस्ट हेल्ड इन, ये हमने बताई दिया कहाँ पर कंटेस्ट हुआ था, इलाट इसराइल में। और कब हुआ था ये? 13 दिसंबर 2021 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इज, इंडिया हैड अर्लियर वॉन द कोवेटेड क्राउन ट्वाइस विथ सुष्मिता सेन। ये पहले भी इंडिया जीत चुका है कोवेटेड क्राउन, किस किस के साथ? जैसे सुष्मिता सेन ने जीता है बैकिंग इन 1994 एंड लारा दत्ता। तो सुष्मिता सेन ने 1994 और लारा दत्ता ने 2000 में जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड आ $112 मिलियन, मतलब $112 मिलियन। ठीक है, ये 112, वेट अ मिनट, $112 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ असम स्किल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो किसने अप्रूव्ड किया ये जो लोन है $112 मिलियन का? तो ये जो रहे आपके चार ऑप्शन, बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है,
तो यहाँ हमने एक्सप्लेन किया हुआ है एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये रुकिए, ठीक है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड 112 मिलियन लोन, कितना लोन किया है, 112 मिलियन लोन टू स्ट्रेंथन स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ व्हाट असम स्किल यूनिवर्सिटी ASU, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड इज एन एडिशनल $1 million ग्रांट फ्रॉम द जापान फंड फॉर पोवर्टी रिडक्शन, ठीक है, और $1 million का एक एडिशन भी हमको एक फंड मिला है। ये कहाँ से मिला है, ये आपको मिला है जापान से, ठीक है, जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ठीक है। विल सपोर्ट, ये पूरी इंपॉर्टेंट बात है। और इंपॉर्टेंट बात ये नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, द प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव द स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ एंड एडल्ट स्पेशली वुमेन एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये इसके लिए हमने किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप आराम से पढ़िएगा, मैंने यहाँ जो बोल्ड में दे रखी है वो हमने बता दी है। नेक्स्ट देखिए, इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अवार्डेड PM नरेंद्र मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो PM नरेंद्र मोदी को किस कंट्री ने दिसंबर मंथ के बिल्कुल मतलब ईयर एंड जब हुआ था 2021 का ईयर जब एंड हुआ था, तब नरेंद्र मोदी को कौन सी कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज भूटान। देखते हैं, भूटान ने दिया था, ठीक है। अब देखिए भूटान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ये आपको याद रखना है, ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो, ठीक है। इट वाज अनाउंस्ड ऑन द ओकेशन ऑफ, और ये भूटान का कौन सा ओकेशन था, 114th नेशनल डे था भूटान का, ये भी आपको याद रखना है। और ये PM मोदी का क्या है, ये 10th इंटरनेशनल अवार्ड रहा। PM मोदी को इससे पहले और 9 जगह और मिल चुके हैं इंटरनेशनल अवार्ड, तो 10th नंबर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन वोटेड BCC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021। तो BCC का स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए कौन वोटेड किया गया है, ये रहा आपके 4 ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज, ये वोटेड किए गए हैं एमा राडुकानो, ठीक है, एमा राडुकानो। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है हमारे पास, US ओपन चैंपियन एमा राडुकानो हैज़ बीन वोटेड, ये वोटेड किए गए हैं BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ ईयर 2021, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शी हैज़ बिकम द थर्ड W2A मतलब वुमेंस टेनिस एसोसिएशन, ठीक है, ये थर्ड WTA है प्लेयर टू विन अवार्ड इन 67th ईयर हिस्ट्री, ठीक है। 67 सालों की हिस्ट्री में ये कौन है, ये थर्ड है जिनको WTA मतलब प्लेयर हैं जो जीती गई हैं, जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज राडुकानो बिकम द फर्स्ट ब्रिटिश वूमन, और ये क्या है, ये पहली ब्रिटिश वूमन भी है, फर्स्ट ब्रिटिश वूमन टू विन ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल आफ्टर डिफीटिंग लीला फर्नांडिस इन द फ्लशिंग मेडोज फाइनल इन सितंबर 2021। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस यही याद रखना कि आपसे क्वेश्चन ही पूछा गया था कि BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 के लिए कौन वोटेड किए गए हैं, तो ये एमा राडुकानो किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच कंट्री बिकम द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक इन दिसंबर 2021। तो चौथी 4th न्यू मेंबर बनी है किसके, NDB मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के, NDB के। तो कौन सी कंट्री बनी है दिसंबर 2021 में, सो द करेक्ट आंसर इज इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट आपका बना हुआ है। सो इसमें देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, इजिप्ट बता ही दिया। आगे देखिए, आगे ये बताया हुआ है कि इंडिया वेलकम्ड इजिप्ट एज द 4th न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। NDB स्टार्टेड ऑपरेशन ऑन जुलाई 21, 2015। तो याद रखना जुलाई 21, 2015 से उन्होंने अपने ऑपरेशन से स्टार्ट किए थे NDB ने, ठीक है। NDB एडमिटेड बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड यूरुग्वे, ठीक है, एज इट्स न्यू मेंबर इन सितंबर 2021। तो ये भी याद रखना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ब्रिक का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका सेट अप द बैंक टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जो ब्रिक है उसी ने NDB की शुरुआत की थी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज विच कंट्री वॉन डेविस कप टाइटल इन दिसंबर 2021। तो किस कंट्री ने जीता है डेविस कप टाइटल 2021 में, तो ये जीता है रशिया ने, ठीक है, याद रखना। अब थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रशिया 15 year wait for a Davis Cup title
एंडेड इन दिसंबर 2021। 15 सालों बाद रशिया ने ये कप जीता है। डेनिल मेंडलीव बीट मैरिन क्लिक 7-6, ये दिया हुआ है कितने स्कोर से बीट किया गया है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इट्स रशियाज थर्ड डेबिट कप टाइटल एंड फर्स्ट सिंस 2006, 2006 के बाद पहला है और ये वैसे थर्ड डेविस कप टाइटल है ये। रशिया अदर डेविस कप टाइटल वाज इन 2022, इससे पहले 2022 में था उनके पास। देन क्रोशिया ऑल्सो वाज सीकिंग इट्स थर्ड टाइटल आफ्टर ट्रम्प्स इन 2005 एंड 2018, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो बस आपको याद क्या रखना है कि किसको मिला है भाई 2021 में डेविस कप, रशिया को मिला है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज द यूनियन कैबिनेट इन दिसंबर 2021 टुक द डिसीजन टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन फ्रॉम 18 से कितने साल बढ़ा दिए अब वुमन की शादी करने की लीगल एज को। सो द करेक्ट आंसर इज, ये हो गया आपका 21, याद रखना आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये हमने बताया हुआ है यहाँ पर कि यूनियन कैबिनेट ऑन 15 दिसंबर 2021 टुक डिसीजन टू रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर वुमन फ्रॉम 18 to 21। द लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर मैन इज़ ऑलरेडी 21। जो पुरुषों की शादी करने की उम्र है वो 21 रखी गई है पहले से ही, और अब महिलाओं की भी 21 कर दी है, ठीक है, ध्यान में रखना। द गवर्नमेंट विल आर्म द प्रोविजन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट एंड हिंदू मैरिज एक्ट टू इम्प्लीमेंट द न्यू डिसीजन, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमसे पूछा जा रहा है दिसंबर 2021 में अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ इको सेंसिटिव जोन। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है, किसके द्वारा? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। इट इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, किस स्टेट में सिचुएटेड है कौन सी अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आपका उत्तराखंड में है ये। आपकी अस्कट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। अब देखिए, तो बस इसका आप नहीं याद रखना, इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन हम लेके नहीं आए क्योंकि हमको बहुत सारे क्वेश्चन कवर करने हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसको हम पैटा के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना जो ऊपर ये दिया हुआ है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। पीपल ऑफ द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, हैज़ नेम्ड whom एज द पर्सन ऑफ द ईयर 2021। तो किसको उन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है? अपना आलिया भट्ट को बनाया, याद रखना। सो द करेक्ट आंसर इज आलिया भट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है इन दिसंबर 2021 द साहित्य अकेडमी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या? साहित्य अकेडमी वाज अवॉर्डेड टू हुम फॉर लिटरेरी वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी लिटरेरी वर्क किया है, मतलब उसके लिए किसको अवार्ड किया है? साहित्य अकेडमी ने किसको अवार्ड किया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नमिता गोखले, याद रखना, नमिता गोखले। तो ये बताया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। नमिता गोखले ऑन 30 दिसंबर 2021 अनाउंस इट्स अवार्ड फॉर 2021 फॉर लिटरेरी वर्क इन 20 लैंग्वेजेस, ठीक है, याद रखना, इंक्लूडिंग नोवेल्स इन असमीज एंड इंग्लिश, ये भी याद रखना। इन इंग्लिश ऑथर नमिता गोखले वॉन द अवार्ड फॉर हर बुक। इंग्लिश में किस बुक के लिए मिला उनको? थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लीव बिहाइंड, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, दिस ईयर 7 बुक ऑफ पोएट्री, 5 शॉर्ट स्टोरीज, 2 plays, 1 each of biography, autobiography, criticism and epic poetry has been chosen for the award। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मैंने हाईलाइट करी है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रिनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मी बाई रेलवे स्टेशन। तो ये तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इन दिसंबर 2021। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज झांसी रेलवे स्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, ये हो गया झांसी रेलवे स्टेशन। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर कि विच एक्ट इज रिसेंटली इन न्यूज टू रेज लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल फ्रॉम 18 to 21। तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चन, दूसरी बार आया कि 18 से 21 जो एज कर दी है महिलाओं की शादी की, वुमन की, तो वो किस एक्ट के थ्रू किया गया है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज इन ईयर 2022। अब हम आ गए हैं जनवरी के करंट अफेयर में, ठीक है, 2022 लग गया ना,
ध्यान में रखिए। सो पहला क्वेश्चन है, इन ईयर 2022 टोटल हाउ मैनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विथ पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड से कितने पर्सन अवॉर्डेड किए गए 2022 में? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 128। 128 लोग अवॉर्डेड किए गए हैं पद्मा अवार्ड से मतलब 2022 ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, इन जनवरी 2022 हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द फर्स्ट, क्या जीते हैं फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल। तो जनवरी 2022 में किसको कौन जीता है फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल? तो कौन ने जीता है ये? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये जीता है आपका मिचेल स्टार्क ने। ठीक है, तो ये क्या है मेडल? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। मिचेल स्टार्क क्या है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। हिज फर्स्ट एलन बॉर्डर मेडल वाइल एशले गार्डन बिकम द फर्स्ट इंडिजिनस पर्सन टू विन बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, बस इतना ही आप बस इतनी बात याद रखना कि जनवरी 2022 में हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द फर्स्ट व्हाट एलन बॉर्डर मेडल। तो किसको मिला? मिचेल स्टार्क को मिला। ये बॉलर है। ठीक है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के हैं शायद। हाँ, तो ये भी देखिए, दीज आर द टॉप 2 ऑनर एट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। ये क्या है? इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट ऑनर है किसका? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। ठीक है, याद रखना। स्टार्क हैज़ वॉन द मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। ये भी आप याद रख लेना। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें, जैसे वुमेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर वाज वॉन बाय एशले हेली। ठीक है, एशले नहीं है, एलिसा हेली। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। एक पॉइंट और छूट रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ट्रेविस हेड हैज़ वॉन द मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। तो इनके बारे में याद रखना, ट्रेविस हेड। वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मिचेल स्टार्क की है। ठीक है, याद रखना। और उनको क्या मिला है? एलन बॉर्डर मेडल मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, इन जनवरी 2022 द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। पहले तो नाम ही देख लेना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व in which state has been awarded the International TX2 Award for doubling its tiger population since 2010। 2010 से 10 के बाद इन्होंने क्या किया? अपने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी। तो उसके लिए अवार्ड कौन सा है? ये TX2 अवार्ड है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, TX2 अवार्ड। तो ये किसको मिला है और कहाँ पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये किस स्टेट में है? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु में है सत्यमंगलम टाइगर स्टेट। ठीक है, और इसके लिए इनको अवार्ड क्या मिला? TX2A अवार्ड। मतलब इन्होंने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ लेना आराम से। यहाँ जो इंपॉर्टेंट बातें हम पढ़ लेते हैं कि सत्यमंगल टाइगर रिजर्व इज़ इन तमिलनाडु, ये हम पढ़ चुके हैं। हैज़ बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल TX2 अवार्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु में कहाँ पर लोकेटेड है? ये इरोड डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ये भी बात याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेपाल्स बर्दिया नेशनल पार्क वॉज ऑल्सो जॉइंटली कॉन्फिगर्ड द अवार्ड। तो इनको भी मिला हुआ है साथ में, इनको भी जॉइंटली किसको? नेपाल Bardia National Park was also jointly configured the award for doubling its population of wild tiger. Next point is, ये important point है, the award is presented by World Wildlife Fund, ये important है। And the next point is, TX2 award is given to reserves that achieve a remarkable and measurable increase in its tiger population since 2010, याद रखना। Next question to be referred is, who is the author of the book? Author कौन सी है? टाइटल नहीं है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके ऑथर कौन है? अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसके कौन है? हमसे पूछा जा रहा है ऑथर कौन है इसके। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड क्या है? इसके ऑथर है। तो करेक्ट आंसर क्या है? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है टू celebrate the role of education for peace and development, which day is observed International Day of Education every year। तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल हम कौन से दिन में बनाते हैं? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 24 जनवरी, याद रखना। और इंपॉर्टेंट डेज हम देख लेते हैं, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जनवरी 24 टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ एजुकेशन ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड द डे एज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन ऑन 24 जनवरी 2018। ये हमने पता है ये बात हमको अब।
नेक्स्ट पॉइंट इज द थीम फॉर 2022, ये इंपॉर्टेंट है, चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, याद रखना। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रेजोल्यूशन टू मार्क द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन वाज ऑथर्ड बाय 59 मेंबर स्टेट, ये भी याद रखना। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ये भी हम अभी पढ़ लेते हैं। जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सारी देख लेते हैं। पहली देखिए, 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे, 6 जनवरी वर्ल्ड वार ऑर्फन डे, 8 जनवरी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और 15 जनवरी इंडियन आर्मी डे। याद रखने वाली जो बातें हैं वो है आपकी इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी, ओके, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे और यहाँ पर आपका वर्ल्ड ब्रेल डे भी इंपॉर्टेंट है। तो बस इतनी बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज एम्ड एट, तो ध्यान रखना इंडियन आर्मी डे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 15 जनवरी, ठीक है, और नेशनल यूथ डे हमको पता ही है 12 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमसे पूछा जा रहा है, एम्ड एट साइन एनर्जी इन वारफेयर which of the following joint military exercise of India Army, Air Force and Navy held in January 2022। तो joint military exercise हुई है, तो उसका हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सी एक्सरसाइज हुई है बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये हैंड इन हैंड है या अजय वॉरियर है, बताइए। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये हुई है पश्चिम लहर, ठीक है, पश्चिम लहर, याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के नाम पता होना चाहिए, जैसे अजय वॉरियर इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है, संप्रीति इंडिया एंड बांग्लादेश, नेक्स्ट वन इज वज्र प्रहार, ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में, देन गरुण शक्ति किस किस के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया, देन सूर्य किरण इंडिया एंड नेपाल एंड द लास्ट वन इज हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, जनवरी 2022 में इंडिया हैज़ अनाउंस्ड $2 लाख इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस टू विच कंट्री इन वेक ऑफ सुनामी। तो किस कंट्री को इंडिया ने सुनामी से, मतलब सुनामी के राहत के लिए $2 लाख रिलीफ फंड दिया है इंडिया ने, किस कंट्री को दिया है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टोंगा, याद रखना टोंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव अवॉर्डेड टू initiate joint research and development on green fuel including green hydrogen with India in January 2022। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री एग्रीड हुई है टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन ग्रीन फ्यूल इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन विद इंडिया। तो इनमें से कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट हुआ है हमारा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डेनमार्क, याद रखना। Next question to be referred is, how many event will India hold in 2022 as per the decision taken in 15th meeting of BRIC Science Technology Innovation Steering Committee। तो जो STI कमेटी है इसकी जो मीटिंग हुई थी इसमें ये कंक्लूजन निकला था कि इंडिया क्या क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी इवेंट विल इंडिया होल्ड, इंडिया कितने इवेंट होल्ड करेगा 2022 में। ये 15वीं जो मीटिंग हुई थी तो इसमें हम कितने इवेंट होल्ड करने वाले हैं? सो द करेक्ट आंसर इज 5। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया टू जॉइंटली रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर II एरा ऑयल टैंक फार्म इन साउथ एशिया। तो जनवरी 2022 में इनमें से कौन सी कंट्री ने साइन किया है एग्रीमेंट, किसके साथ? इंडिया के साथ किया है। किस चीज़ के लिए? टू जॉइंटली रीडेवलप द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर II एरा ऑयल टैंक फार्म इन साउथ एशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी रेफर्ड इज, एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹700 crore PM Narendra Modi laid the foundation stone of the Major ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन विच सिटी इन जनवरी 2022। तो जनवरी 2022 में 700 करोड़ रुपए जो PM नरेंद्र मोदी ने दिए हैं फाउंडेशन स्टोन, मतलब ये इसका निर्माण करने के लिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का। तो ये आपका कहाँ पर है? ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ पर बन रही है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मेरठ होगा, ठीक है, मेरठ, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बिकम इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑन 9 जनवरी 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेस ग्रैंड मास्टर का हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है किसी न किसी एग्जाम में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, ये है भरत सुब्रमण्यम।
तो 73rd जो आपके चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं वो कौन है? भरत सुब्रमण्यम, ध्यान रखना इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भरत सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एएफसी वुमन फुटबॉल AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 वाज होस्टेड बाय। तो जो एशियन वुमन फुटबॉल AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप जो होगा वो कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया, याद रखना, करेक्ट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी इन हैदराबाद? ठीक है, तो कौन सी अकेडमी है? हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा अकेडमी। तो किसने इसका शिलान्यास किया है? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सर्वानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्वानंद सोनोवाल। अब इनके बारे में सुन लेते हैं। यूनियन आयुष मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल, याद रखना, laid the foundation stone for the Heartfulness International Yoga Academy in Hyderabad in January 2022। ये इंपॉर्टेंट बात और देख लीजिए, द अकेडमी ऑफर्ड आयुर्वेदिक कंसल्टेशन, मसाज, थेरापीज, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हार्टफुलनेस अकेडमी श्री रामचंद्र मिशन। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, इज रजिस्टर्ड विथ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड एज अ लीडिंग योगा institution। Next question is S.H. Sharma passed away in January 2022। He was related to which of the following field? तो आपको ध्यान में रखना है, जो S.H. शर्मा जी थे ये किससे रिलेटेड हैं? ये डिफेंस से रिलेटेड हैं। ठीक है, याद रखना, डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया दिसंबर 2021 से लेकर जो जनवरी 2022 की इम्पॉर्टेंट VIP जो बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हमने डिस्कस करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, और जितने ज़्यादा लोगों में हो सके आप इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगर जितने ज़्यादा आप लाइक शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, उसके बाद हम जल्दी फैब और मार्च का भी लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप बस वीडियो लाइक करते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।